मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है। और यह मैंने अभी नहीं, बहुत पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों चिंताओं और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा चाहते हो, परिस्थितियां उसके बिल्कुल विपरीत होती है। और इसीलिए तुम बार बार बेचैन हो उठते हो। तुम्हें बार बार यही ख्याल आता है कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहते हो, और तुम इन सभी सपनों को शीघ्रता से पूरा करना चाहते हो। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो, तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है, और तुम अपने कड़े प्रयत्न से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो, और उस योजना पर पूरी प्रयत्न करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़े प्रयत्न करते हो ताकि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है, उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे प्रयत्न के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, और यही बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है। तुम कुछ आगे चलते हो, परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम अभी इस वर्तमान समय में जो परिस्थितियां देख रहे हो, वह तुम्हें अपने पीछे खींच लेती है, और फिर से तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुमने शुरू किया था। इसीलिए तो फिर से प्रयत्न करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी मेहनत की और फिर से तुम्हारा सपना टूट गया, जिसे प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कोशिश की, वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा, तो क्या होगा? और इसी कारण से तुमने अपने आप को यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास खुद पर से उठता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गई है
कि तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों को पा सको। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर, अपनी प्रार्थना के ऊपर भरोसा नहीं रहा? पहले ही तुम्हारे लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो। फिर भी तुम अपने विश्वास को मत खोना। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। और मेरे बच्चे, जीवन में कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहे वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी इसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में सभी खुशियां लिख दी है जिनके लिए तुम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपने प्रयत्न से सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो कुछ तुम करना चाहते थे। तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और यह भविष्य उज्जवल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है। अपने कड़ी परिश्रम से जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग दिया है, उन सभी को तुम चौंका दोगे। जब तुम अपने उज्जवल भविष्य में पहुंचेंगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा हुआ है। तुम ऊंचाइयों को छू दोगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। उन्हें बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वह तरसेंगे फिर से तुमसे मित्रता करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। मगर व्यक्ति को बार बार समय नहीं मिलता अपने बुरे कर्मों के सुधारने के लिए। इसलिए तुम अपने जीवन में ऐसा कार्य मत करना। कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी का बुरा मत चाहना और कभी किसी के बुरे समय का मजाक ना उड़ाना। तुम उसका साथ देने का प्रयास करना। जब तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे, तब भी घमंड मत करना। अपने पुराने पूरे समय को न भूलना। मेरे बच्चे, तुम्हारा इतना कठिन संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य की रचना कर दी है। अब तुम प्रसन्न हो जाओ और अपने मनोबल को बढ़ा लो। अपने आप को कमजोर मत समझो। तुमने बहुत कुछ किया है जीवन में और बहुत कुछ कर रहे हो। मैंने वह सब देखा है और इसीलिए आज तुम्हें इस संदेश के द्वारा यह बताना चाहता था कि मैंने तुम्हारे सारे प्रयत्न स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हारे परिश्रम का फल शीघ्र मिलने वाला है। अब खुश हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।